हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गुरु थंदा सीताकलम मूवी को। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देव नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है कि तभी वो रास्ते में चाय पीने के लिए रुकता है और वो वहाँ पर एक लड़की को पानी पूरी खाते हुए देखता है जो कि बहुत ही शौक से पानी पूरी खा रही होती है, जिसको देखकर देव मुस्कुराने लग जाता है और वो खुद को उस लड़की के पास जाने से रोक नहीं पाता और वो उसी लड़की के पास पहुँच जाता है और देव यहाँ पर आकर पानी पूरी वाले से बात करने लग जाता है। लेकिन जो दिव्या है वो देव के ऊपर ध्यान नहीं देती और वो पानीपुरी वाले से टॉयलेट कहाँ पर है ये पूछकर चले जाती है। अब जो देव होता है वो भी दिव्या को फॉलो करते हुए उसी के पीछे पीछे टॉयलेट तक आ जाता है। जब दिव्या टॉयलेट के अंदर जा रही होती है तो देव उसको रोककर खुद टॉयलेट के अंदर चले जाता है। तभी वो देखता है कि खिड़की से कुछ लड़के वीडियो बना रहे हैं। अब जो देव है बाहर आता है और उन लड़कों को मारने लग जाता है। अब जब दिव्या देव को ये करते हुए देखती है तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब जो दिव्या है वो देव से बात करना स्टार्ट कर देती है और वो उसकी स्माइल की भी तारीफ करती है। अब दिव्या देव से काफी ज्यादा बातें कर रही होती है तो बातों बातें में उसको पता चलता है कि देव है वो मंगलौर जा रहा है। अब दिव्या उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी मंगलौर ही जाना है और उसको लिफ्ट देने के लिए बोलती है क्योंकि दिव्या की कार खराब हो चुकी थी। अब जो देव है वो दिव्या को मना नहीं कर पाता और वो उसको साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन बस उसकी एक ही कंडीशन होती है कि रास्ते में वो लोग जो कुछ भी खाएंगे उसका बिल दिव्या पे करेगी। और दिव्या भी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि सफर बहुत ज्यादा लंबा होता है तो ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और एक दूसरे का नाम पूछते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो दिव्या है वो मैकेनिकल की स्टूडेंट है जो कि लास्ट ईयर में है और जो देव है वो एक IT डिपार्टमेंट में जॉब करता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो दिव्या है वो देव को पसंद करने लग गई है, लेकिन वो चाहती है कि बातें करने की शुरुआत जो है वो देव पहले करे। लेकिन जब वो देखती है कि देव कुछ भी नहीं बोल रहा है तो वो खुद ही बातें करने लग जाती है और वो देव से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। और वो आगे ये भी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी क्योंकि तुम बहुत ही डिसेंट लगते हो। तब देव उससे कहता है क्यों डिसेंट लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती और वो उसको बताता है कि पहली बार उसको हाई स्कूल में ही प्यार हो गया था। अब दिव्या ये बात सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी लव स्टोरी सुनाओ ना। अब देव भी उसको अपनी लव स्टोरी सुनाने के लिए मान जाता है और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें स्कूल वाले देव को दिखाया जाता है जिसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम प्रशांत होता है और ये दोनों हमेशा साथ ही रहा करते हैं। ये दोनों जो हैं वो पढ़ने में ज्यादा कुछ अच्छे नहीं थे, इसीलिए दोनों ही ट्यूशन जाया करते थे और इसी ट्यूशन में एक गीता नाम की लड़की आती है जिसको देव का दोस्त प्रशांत बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो कभी उससे बोल नहीं पाता क्योंकि जो गीता है वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती है और प्रशांत को इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन जो देव है वो अपने फ्रेंड प्रशांत की हेल्प करने के लिए गीता से बात करने के लिए जाता है और उसको बताता है कि प्रशांत उसको पसंद करता है। लेकिन जो गीता है वो इंग्लिश में उनसे कहती है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अब देव को गीता की बात समझ नहीं आती। अब वो इस बात का पता करने के लिए क्लास की टॉपर कोमाली के पास जाता है। अब जो कोमाली है वो उन लोगों को इस बात का मतलब बता देती है। अब ऐसे ही हमें एक दिन दिखाया जाता है जो देव है वो कोमाली को बिना चश्मे के देख लेता है और उसी दिन वो कोमाली के प्यार में पड़ जाता है। अब क्योंकि देव ने प्रशांत की हेल्प की थी, अब प्रशांत की बारी होती है देव की हेल्प करने की और वो गीता के साथ मिलकर कोमाली और देव की मीटिंग करवाते हैं। यहाँ पर जो कोमाली होती है वो देव से कहती है कि बचपन में ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी और तब से ही मेरी माँ ने मुझे पाला है और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाया है। और वो कहती है कि मेरी माँ को लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती हूँ और वो कहती है कि इसीलिए मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती हूँ और वो यहाँ पर देव के प्यार को रिजेक्ट करके चले जाती है। अब जो दिव्या है वो देव की कहानी को सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और वो कहती है तो ये था तुम्हारा स्कूल का प्यार। वो कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ इसीलिए तुमने कॉलेज में भी प्यार नहीं किया होगा। लेकिन देव उसको बताता है कि कॉलेज के दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और ऐसा हो सकता है कि मैं कॉलेज में जाकर अपने प्यार को एक और मौका ना दूं। अब हमें कॉलेज में दिखाया जाता है कि जो देव और प्रशांत होते हैं वो अभी भी साथ में होते हैं और यहाँ पर भी दोनों पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि जो प्रशांत होता है अब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई होती है और वो कोई और नहीं बल्कि गीता ही होती है। दरअसल जब ये लोग देव की मीटिंग कोमाली से करवाने के लिए साथ में आए थे तभी से ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लग गए थे और गीता को भी प्रशांत पसंद आने लग गया था और उसने झूठ बोला था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है और अब ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे। लेकिन जो देव होता है अभी तक उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई होती और वो अभी तक प्यार की तलाश में होता है। एक दिन कॉलेज में जो देव होता है वो एक लड़की को देखता है जो कि पहली ही नजर
में देव को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और उस लड़की का नाम अमृता होता है जो कि काफी ज्यादा रिच होती है। अब जब प्रशांत को ये बात पता चलती है तो वो देव को समझाने की कोशिश करता है कि अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा फर्क होता है, लेकिन देव प्रशांत से कहता है कि प्यार में अमीर और गरीब नहीं देखा जाता और वो उसके पास से ही अमृता को अपने प्यार का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। लेकिन जो अमृता है वो हर बार उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि आज अमृता का बर्थडे है और वो अमृता के घर के बाहर आकर उसको बर्थडे का सरप्राइज देता है। लेकिन जो अमृता है वो यहाँ पर भी देव को इग्नोर कर देती है। अब देव ने ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल से किया होता है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आज के बाद मैं अमृता को कभी भी नहीं देखूंगा। अब अगले दिन हमें स्कूल की कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो देव होता है वो प्रशांत के साथ बैठा होता है और जो अमृता होती है वो यहाँ पर गीता के साथ बैठी होती है। अब जो अमृता है वो देव को दिखाते हुए गीता से कहती है कि जो लड़का है इसने मुझे पूरी तरह से परेशान करके रख रखा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ये वहीं पर आ जाता है। लेकिन गीता अमृता से कहती है कि नहीं, मैं इस लड़के को बचपन से जानती हूँ और ये बहुत ही शरीफ लड़का है। अब जो अमृता होती है वो गीता को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए देव के सामने से होकर गुजरती है, लेकिन जो देव होता है अब वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अब अमृता को ये देखकर काफी ज्यादा शौक लगता है और वो गीता से देव का नंबर ले लेती है और वो कहती है कि मैं इससे बात करूंगी और अपनी बात को प्रूफ कर कर दिखाऊंगी। इसीलिए वो देव को टेक्स्ट मैसेज करती है जो कि लव वाला होता है। अब जो देव है वो अमृता को रिप्लाई करने की कोशिश करता है क्योंकि देव को नहीं पता होता कि वो अमृता का नंबर है। देव उस नंबर पर मैसेज तो कर देता है लेकिन वो सेंड नहीं होता क्योंकि देव का डेली डेटा यूज हो गया होता है जो कि प्रशांत ने दिव्या को मैसेज कर करके खत्म कर दिया था। अब रात को हमें दिखाया जाता है कि जो देव होता है वो रात को 12 बजने का इंतजार कर रहा होता है जिससे कि उसको वापस से मैसेजेस मिल जाएं। लेकिन तभी उसके पास गीता का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि आज उसने एक लड़की को देव का नंबर दिया है। अब देव ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अमृता को खुद से ही मैसेज करता है। अब ये दोनों बात करने लग जाते हैं और देव को पता नहीं था कि वो अमृता है। अब जो अमृता है उसको देव की बातें काफी ज्यादा डिसेंट लगती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। अब जो देव होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब देव उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जब वो देखता है उस लड़की को, वो कोई और नहीं बल्कि अमृता होती है और उसको पता चलता है कि वो रात भर अमृता से बात कर रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद जो अमृता है वो देव को प्रपोज कर देती है और देव भी उसको खुशी खुशी हाँ कर देता है और यहाँ से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है और देखते ही देखते जो कॉलेज के दिन है वो भी खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे ही हमें प्लेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। जो देव होता है वो इंटरव्यू दे रहा होता है और वो यहाँ पर सभी सवालों के जवाब गलत दे रहा होता है, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि देव जो है वो सिखाने पर सीख जाएगा, इसीलिए वो देव को जॉब दे देते हैं और उसकी मंथली सैलरी 22,000 पर मंथ होती है। अब जो देव होता है वो अमृता को कॉल करके गुड न्यूज देता है और वहीं पर अमृता की मॉम भी खड़ी होती है और वो अमृता से उसके और देव के रिलेशनशिप के बारे में और उन दोनों की जॉब्स के बारे में पूछ रही होती है। अब जब अमृता अपनी मॉम को देव की सैलरी बताती है तो वो कहती है कि बेटा, जब तुम शॉपिंग करने के लिए जाती हो तो 1 लाख से कम का सामान नहीं लेती हो और तुम 22,000 की सैलरी में कैसे एडजस्ट करोगी। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे प्यार के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन सोच लो तुम हमेशा रानी की तरह रही हो और इसके बाद की लाइफ तुम्हारे हाथ में है। वो उससे कहती है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना। इसके बाद जो अमृता होती है वो देव से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर वो अपनी मॉम की बातों को सोच रही होती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। लेकिन देव उससे कहता है कि मैंने ये जॉब बस इसलिए ली है ताकि मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए पैसे जमा कर सकूं, और वो कहता है कि वो दिन रात एक कर देगा और बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। अब जब अमृता देव की बातें सुनती है तब वो देव को एक और चांस देने का सोचती है और जो देव होता है वो बेंगलोर आ जाता है नई जॉब को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पर आने के बाद देव को पता चलता है कि उसने जितना सोचा था लाइफ उतनी भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अमृता के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होता है और वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रशांत और गीता होते हैं वो दोनों इस कंपनी में भी उसके साथ ही होते हैं। अब जो देव है वो पैसे बचाने के लिए प्रशांत के साथ ही रहता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो देव, गीता और प्रशांत है ये लोग अक्सर ही मिला करते हैं। और यहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम निधि होता है जो कि गीता की टीममेट होती है और वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जो देव है वो एक सस्ती कार खरीद लेता है जिससे कि वो अमृता को इस कार में घुमा सके। अब एक दिन हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में बैठे होते हैं और जो प्रशांत और गीता होते हैं वो वैलेंटाइंस डे के बाद एक पार्टी करने वाले होते हैं क्योंकि इनके रिलेशनशिप को पूरे 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये
ये पार्टी वो लोग वैलेंटाइंस डे की बात देने वाले थे, क्योंकि जो देव है वो अमृता से मिलने के लिए जाने वाला होता है और इस पार्टी में ये लोग निधि को भी इनवाइट करते हैं। इसके बाद जो देव है वो अमृता से मिलने के लिए हैदराबाद आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो दोनों केक कट करते हैं। अब ये लोग कहीं जाने वाले होते हैं तो जो अमृता होती है वो देव की कार में ना चलने के लिए बोलकर उससे कहती है कि तुम मेरी महंगी कार में चलो, और ये बात देव को थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो अमृता से कुछ भी नहीं कहता है। अब ये दोनों कार में साथ जाने लग जाते हैं। अब जो अमृता होती है वो देव से कहती है कि आगे एक 5 स्टार होटल है, हम दोनों वहाँ पर चल के खाना खाते हैं, लेकिन देव उससे कहता है कि 5 स्टार में क्यों जाना है, हम लोग कहीं सस्ती जगह पर भी तो खाना खा सकते हैं, वहाँ पर खाना महंगा होगा। अब जैसे ही अमृता ये बात सुनती है तो गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है कि खाने के टाइम पे पैसों के बारे में कौन सोचता है। तो देव उससे कहता है कि हम सोचते हैं यार, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। और वो उससे कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारे लिए पैसे बचा तो रहा हूँ। तब अमृता उससे कहती है कि तुम कब से यही सब कुछ बोल रहे हो और पैसे बचा रहे हो। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने ठीक कहा था, हम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। वो उससे कहती है कि अब मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे मिली ही क्यों, और मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। और वो उससे आगे कहती है कि मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया। अब जब देव अमृता की ऐसी बातें सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो कार से उतरकर चले जाता है, लेकिन इनका झगड़ा शाम तक सॉल्व हो जाता है और जो अमृता होती है वो देव को सॉरी बोल देती है और वो उससे कहती है कि बेंगलोर में 2 दिन बाद मेरे एक रिलेटिव की शादी है और मैं जब वहाँ पर आऊंगी तो तुमसे मिलने के लिए भी आऊंगी। अब देव उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रशांत और गीता है वो लोग एक पार्टी कर रहे हैं और तुम भी उस पार्टी में आ जाना। जो गीता है वो पार्टी में जाना तो नहीं चाहती है, लेकिन देव के कहने पर वो हाँ कह देती है। इसके बाद हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है। अब जो देव होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ अमृता को पिकअप करने के लिए आता है। अब जो देव होता है वो अमृता के पास उसी शादी में पहुंच जाता है, लेकिन जो अमृता है वो देव को यहाँ पर देखकर गुस्सा करने लग जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं खुद आऊंगी, तो तुम इस पार्टी में क्यों आए। और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने देख लिया तो क्या होगा। और वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करके उसको यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब जो देव होता है वो दुखी मन से वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद अमृता का कॉल देव के पास आता है और वो उससे कहती है कि मैं गलत थी, तुम्हारी और मेरी तो कभी बराबरी हो ही नहीं सकती है और हम दोनों बहुत ज्यादा अलग हैं। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और इसके बाद वो फोन कट कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही 3 महीने का टाइम बीत जाता है और देव के डेली कॉल करने के बाद भी अमृता कोई रिस्पांस नहीं देती और उससे बात नहीं करती है। दोस्तों अभी मैं इस मूवी को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मैं इसका जल्दी ही सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। अगर आप लोग इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।